पुलिस के मुताबिक दोनों मॉड्यूल की ओर से सिद्धू मूसेवाला की लगातार रेकी की जा रही थी। 29 मई को भी ऐसी ही रेकी हुई थी। उस रोज सिद्धू मूसेवाला अपनी थार गाड़ी में अपने 2 दोस्तों के साथ निकले थे। उस दिन मूसेवाला ने अपने साथ अपने सुरक्षा गार्ड भी नहीं रखे थे और ये सूचना सिद्धू मूसेवाला के घर के पास तैनात संदीप केकड़ा ने शूटर्स को पहुंचा दी। कोरोला गाड़ी थी, उसमें जगरूप रूपा गाड़ी चला रहा था, मनप्रीत मन्नू उसके साथ बैठा था। तो जब शुभदीप सिद्धू अपने घर से निकले, जैसा कि ऑलरेडी पंजाब पुलिस ने बताया ही है कि एक संदीप केकड़ा नाम का व्यक्ति है जिसने इनिशियल इंटीमेशन दी कि उनकी मूवमेंट हुई है और उनके साथ कोई उस टाइम सिक्योरिटी नहीं थी और उनके 2 फ्रेंड्स थे। तो उसी टाइम इनको इंस्ट्रक्शन आती है, क्योंकि ये लोग कई दिन से मल्टीपल रेकीज कर चुके थे। जिस मौके के इंतजार में गोल्डी बरार के दोनों मॉड्यूल कई दिनों से थे, वो मौका उन्हें मिल गया था। बताया जा रहा है कि सबसे पहले कोरोला गाड़ी में सवार जगरूप रूपा ने मूसेवाला की थार को ओवरटेक किया और फिर कार में ही सवार मनप्रीत मन्नू ने AK-47 से मूसेवाला पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। अब इनको पता चला कि कोई सिक्योरिटी साथ नहीं है, तो इन्होंने उनकी गाड़ी को पीछा किया। कोरोला ने गाड़ी को ओवरटेक करते हुए मनप्रीत मन्नू ने AK-47 फायर करी। तो उस बर्स्ट में जो सिद्धू मूसेवाला थे उनको गन शॉट्स लगे और उनकी थार वहीं पे रुक गई। साथ आ रही बोलेरो गाड़ी भी तब तक यहां पहुंच गई थी और अब सारे शूटर्स मिलकर मूसेवाला पर गोलियां बरसा रहे थे। कोरोला से फिर ये दोनों उतरे और पीछे जो बोलेरो थी वो भी टेल कर रही थी, उसमें से भी ये चारों जो शूटर थे दूसरे मॉड्यूल के ये उतरे। तो 6 के 6 लोगों ने वेपन्स यूज़ किए, फायरिंग करी, मल्टीपल राउंड्स फायर हुए, जिसका ऑलरेडी खाका जो है वो पंजाब पुलिस ने मीडिया के साथ शेयर किया है। तो जब इन्होंने देखा कि काफ़ी बुरी तरह से इन्होंने असॉल्ट कर दिया है और उनके बचने की संभावना नहीं है, तो ये उन दोनों गाड़ियों में वहाँ से वारदात को अंजाम देकर निकल गई। शूटर्स को जब तसल्ली हो गई कि मूसेवाला की मौत हो चुकी है, तब उन्होंने यहां से निकलना ठीक समझा। मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा अलग गए, जबकि 4 शूटर्स अलग निकले। केशव ने इनका इंतजाम फतेहाबाद में किया और रूपा थे ये अलग चले गए। जो ये बाकी 4 लोग थे ये बोलेरो में अलग गए। इनको केशव ने पिक किया, थोड़े किलोमीटर के बाद इन्होंने अपनी बोलेरो छोड़ दी। उसके बाद केशव ने इन्हें ट्रांसपोर्ट किया, वहाँ से फिर ये फतेहाबाद पहुँचे, कुछ दिन वहाँ रुके, फिर आगे भी इनकी कई जगह मूवमेंट रही। इधर शूटर्स खुद को छिपाए फिर रहे थे, उधर पंजाब पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी लगातार अपनी जांच कर रही थी। आखिरकार पुलिस को लीड मिली और गुजरात के खारी मिट्टी के पास गांव बुरई मुंद्रा पोर्ट पर पुलिस ने छापेमारी करके रूपा, मन्नू और फौजी को गिरफ्तार कर लिया। 19 तारीख को सुबह के टाइम हमारी जो स्पेशल सेल की टीम्स थी इन्होंने इनको अरेस्ट किया है। ये है खारी मिट्टी रोड, विलेज बारोई, मुंद्रा पोर्ट के पास। तो इन्होंने वहाँ पे एक रेंटेड मकान किसी लोकल प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ले रखा था, क्योंकि जब इन्हें देखा कि ऑलरेडी कुछ फ़ोटोज़ आपको याद होंगी कि सर्कुलेट हुई थी, जो कि एक इंटरनल हमारा नोट था, उसमें हमने एक शुरू में कुछ वर्किंग करी थी जिसमें हमने कुछ सस्पेक्ट्स को अंकित किया था किसी ग्राउंड पे। लेकिन ऑब्वियसली सस्पेक्ट्स में से दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो 3 उसमें से जो हमारा वो था कि 3 शूटर जो थे वो वही निकले, रूपा, मन्नू और प्रियव्रत फौजी। ये शूटर्स किस कदर खतरनाक थे उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इनके पास हथियारों का जखीरा था। शूटर्स के पास 8 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड लॉन्चर, 9 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 24 राउंड गोलियों के साथ एक असॉल्ट राइफल, 3 सोफिस्टिकेटेड स्टार पिस्टल, 36 राउंड पिस्टल की गोलियां और AK सीरीज की राइफल मिली है। इससे रिकवरीज जो हुई हैं वो है 8 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स along with under barrel grenade launcher, और ये जो HE ग्रेनेड्स थे they were for use with grenade launchers।
ये ग्रेनेड लॉन्चर AK-47 राइफल पे भी माउंट हो सकता था। 9 इनसे इलेक्ट्रिक डेटोनेटर मिले हैं। एक असॉल्ट राइफल मिली है विद 20 राउंड्स। 3 सोफिस्टिकेटेड स्टार पिस्टल्स मिले हैं ऑफ .30 बोर। 36 राउंड इनसे 7.62 mm स्टार पिस्टल्स के मिले हैं और एक पार्ट AK सीरीज असॉल्ट राइफल का मिला है। दिल्ली पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है और खुद की पीठ थपथपा रही है। दूसरा जो संदीप नंगल अंबिया का केस था, उसमें भी जो मेन शूटर था उसको स्पेशल सेल की टीम ने अरेस्ट किया। काफ़ी स्पेशल सेल के लिए भी बड़ी चैलेंजिंग टास्क था शूटर्स को आइडेंटिफाई करना, उस पर काम करना बिना वारदात के मौके पे जाए हुए, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं ये घटना पंजाब के एरिया में घटी। तो हमारी कोई भी टीम क्योंकि सीन ऑफ क्राइम एक अलग जगह पे था और लोकल एरिया पे हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे जो कि किसी भी तरीके से ऐसा हो कि हम किसी के भी इन्वेस्टिगेशन में बाधा बने। बट उसके बावजूद हमारी टीम्स का मकसद था कि हम जल्द से जल्द जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनको हम जस्टिस तक लेके आएं। मगर पुलिस ने अभी तक ये खुलासा नहीं किया है कि ये लोग कहां मिले, इन्होंने साजिश कहां रची, लॉरेंस बिश्नोई का इस हत्याकांड से कितना लेना देना है। जो इन्होंने कैसे ये गैदर हुए, कहाँ ये मिले, कुछ चीज़ें हम आपसे नहीं शेयर कर सकते। हमने इनफैक्ट काफ़ी लेबोरेटली आपको बता ही दिया है। वो सारा हम उसको बिल्कुल एक चेन की तरह इस्टेब्लिश कर पाए हैं, विच वी विल बी शेयरिंग विद अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। जहाँ जहाँ इन्होंने जो क्राइम कर रखा है, पंजाब पुलिस से भी हम रेगुलरली कोऑपरेट करते आए हैं और जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि सीन ऑफ क्राइम वहाँ है, जो मेन इन्वेस्टिगेशन है वहाँ है। लॉरेंस बिश्नोई के सवाल पर दिल्ली पुलिस सीधे सीधे कुछ नहीं कह रही है, मगर इतना जरूर है कि उसकी जांच जारी है, क्योंकि मकोका केस में बिश्नोई समेत कई शूटर दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हैं। बिश्नोई को अरेस्ट किया है, राजकुमार राजू बसोदी को किया है, संपट नेहरा, रविंदर सिंह, जगदीप जग्गू, प्रियव्रत काला, राहुल सांगा, नरेश सेठी, अनिल लीला, अक्षय, सचिन भांजा, संदीप काला जथेड़ी, वीरेंद्र प्रताप काला राणा, ओम प्रकाश काला, दीपक टिन्नू, और इन सबको ऑलरेडी स्पेशल सेल ने मकोका केस में अरेस्ट किया है। मूसेवाला के शूटर्स गिरफ्तार होने के बाद अब मूसेवाला का परिवार और उनके फैंस को थोड़ी तसल्ली जरूर मिलेगी, लेकिन यह भी जानने का इंतजार रहेगा कि हत्या की यह साजिश कब, कहां और किसने रची।